टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। चर्चा है कि उनकी सदस्यता एक बार फिर जा सकती है क्योंकि मोइत्रा पर एक नया मामला दर्ज किया गया है। ये मामला स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी के कारण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में महुआ मोइत्रा एक बार फिर से नई मुसीबतों में फंसती नजर आ रही हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने पर चर्चा हो रही है। विवाद की शुरुआत महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट से हुई। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ से तकरीबन 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद 4 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाथरस गई थी। इस दौरान एक शख्स उनके पीछे छाता लेकर चलता नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार निधि राजदान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो को रीपोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने तंज कसा, वो अपना छाता खुद क्यों नहीं ले जा सकती। इस पोस्ट पर महुआ मोइत्रा ने तंज कसा और कहा कि वो अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख महुआ मोइत्रा ने इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। महिला आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया है। अब आपको ये बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 में सजा का क्या प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 कहती है कि कोई भी महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से अगर कुछ बोलता है, कुछ आवाज निकालता है, कुछ इशारे करता है या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे महिला की निजता में दखल होता है, तो दोषी पाए जाने पर उसको जेल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर 3 साल तक किया जा सकता है। इसी के साथ इस मामले में दोषी पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे में अगर सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता फिर जा सकती है। कानून के हिसाब से अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यही नहीं, सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी जाती है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता पिछले साल भी कैश फॉर क्वेरी मामले में चली गई थी, लेकिन बाद में वो चुनाव जीतकर फिर सदन में आ गई। सदन में जब महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सदस्यता छीनने पर जोरदार हमला किया। The last time I stood here, sir, the last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. Guys, ignore. Let me finish. हाँ, जिसको जाना है please जाइए, no problem. The last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. भैया हमको बैठाना आप पे बहुत भारी पड़ा। हमको मत बैठाइए, बहुत भारी पड़ा आप पे, बहुत भारी पड़ा। The government spent the past 5 years. Honorable member, kindly you address to the chair. The government spent the first 5 years in almost perfecting an elected autocracy. And by the end of 2023, this government had reached the pinnacle of their arrogance, where this parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader. The non-biological leader, born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par, and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India. But in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed the government again, but yours is a Pyrrhic victory. A victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st.
in the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने, दो बार आए. The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP all lost all the 4 seats. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. In 2019, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, had taunted the now leader of the opposition by saying that he must have used a microscope to find that one single seat in India where the minority were in majority. Honorable Chairperson, sir, it is so ironic that today the majority needed no microscope to turn the BJP into a minority. जहाँ भी majority है, वहीं आप ही minority बन गए. आप तो घुस-घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस-घुस के मार दिया. The treasury benches have always claimed that the opposition lacked in hard work and in merit. We are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a meritocracy. They are proud to be part of a Modi ka parivar. How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? How ironic is it that the Honorable Prime Minister has to take to social media himself to tell people that no, it is not Modi ka parivar, it is NDA, the Nitish Naidu Dependent Alliance. In January, the Honorable Prime Minister consecrated the unfinished Ram temple in Ayodhya. He said he was tasked with the divine duty of bringing Ram Lalla home. The Ram Mandir was going to ensure that not only would the BJP cross 400 seats, but that this government would last 1,000 years. The last time in history that we heard of a 1,000-year vision was during the Third Reich. This was the second time that we've heard of it. But then ultimately, Lord Ram said, stop, not in my name.